Hello बच्चों, let's read this question. The question says the inversion of cane sugar proceeds with half-life of 500 minutes at pH is equals to 5 for any concentration of sugar. However, if pH is equals to 6, the half-life changes to 50 minutes. Expression for the rate law for sugar inversion is option A, R is equals to K, sugar की power 1, H plus की power 0, R is equals to K, sugar की power 0, H plus की power 1. And option C, R is equals to K, sugar raised to the power 2 and H plus raised to the power 0. And option D, R is equals to K, sugar raised to the power 1 and H plus raised to the power 1. बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें टी हाफ दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है पीएच 5 पर और पीएच 6 पर, और हमारे पास कंसंट्रेशन शुगर की कोई भी हो सकती है, एनी कंसंट्रेशन, और हमसे पूछा गया है हम इसके अंदर रेट लॉ फॉर शुगर इन्वर्जन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की, की कंसेप्ट हमारा क्या होने वाला है। बच्चों अगर हम मुझे रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है तो मुझे ऑर्डर पता होना चाहिए शुगर के रिस्पेक्ट में और एच प्लस के रिस्पेक्ट में, और उस ऑर्डर को मैं यहाँ हाफ लाइफ के हेल्प से निकाल सकता हूँ। हाफ लाइफ की हेल्प से हम शुगर को निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ क्या होती है बच्चों? हमारे पास वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन जो हो जाती है वो हाफ हो जाती है, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ, और इसको डिनोट करते हैं टी हाफ से। और जो बच्चों ये टी हाफ होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू ए नॉट की पावर एन माइनस वन। मतलब जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की उसकी पावर n माइनस वन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कौन? टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ, जहाँ n क्या होता है हमारा ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट या जो भी हमारे पास स्पीशी है उसका ऑर्डर हो जाएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर भी वही वैलिड रहेगा। तो उसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम। हमें दिया है अगर हमारे पास पीएच हमारा 5 है तो हमारा टी हाफ कितना है बच्चों? 500 मिनट है, यही तो दे रखा है। और हमारे पास अगर पीएच 6 है तो हमारे पास जो है टी हाफ कितना दे रखा है हमें? टी हाफ दे रखा है हमें 50 मिनट। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। इन दोनों टी हाफ को सेपरेट करने के लिए, डिफरेंट डिनोट करने के लिए मैं इसे टी हाफ डैश मान रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और ये टी हाफ ही रहने दूंगा। बच्चों टी एच का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस, ऐसे ही तो लिखते हैं। और ये किसके इक्वल दे रखा है हमें? 5 के इक्वल। यहाँ लॉग बेस 10 होता है, ये माइनस साइन अगर उधर चला जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 एच प्लस आयन इज इक्वल्स टू -5। और अगर हमें यहाँ से 10 को उधर ले जाएंगे तो ये पावर बन जाएगा -5 उसकी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी? 10 की पावर -5। इसी तरह मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पीएच 6 है तो यहाँ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या रही होगी बच्चों? 10 की पावर -6, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अभी मैं रेट लॉ को भी देख लेता हूँ। रेट लॉ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी मुझे नहीं पता है कि हमारे पास शुगर के रिस्पेक्ट में क्या होगा ऑर्डर और H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में क्या होगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल्स टू के, शुगर की पावर, ऐसे लिख लूँ यहाँ पे m, और यहाँ लिख लेता हूँ H प्लस की पावर के, ऐसे लिख सकता हूँ, जहाँ m क्या है? शुगर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, और k क्या है हमारे पास? H प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। बच्चों अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, इसके अंदर हमारे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चेंज करने से टी हाफ बदल रहा है, लेकिन हमारे पास शुगर आयन की कंसंट्रेशन कुछ भी रखो, क्वेश्चन ने कहा था फॉर एनी कंसंट्रेशन, टी हाफ नहीं बदल रहा है। मतलब जो हमारा टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर के लिए, ऐसा बोल सकता हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ शुगर कंसंट्रेशन। और ऐसा कौन सी ऑर्डर के लिए होता है हमारे पास? ऐसा होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हमारा टी हाफ होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास शुगर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 1। मतलब ये जो हमारा m है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब हमें m की वैल्यू तो पता चल गई है, अब सिर्फ हमें h प्लस की ऑर्डर निकालना है कि h प्लस का ऑर्डर क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमें दो टी हाफ दे रखे हैं, और अभी मैंने बताया था टी हाफ क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टू ए नॉट की पावर n माइनस वन के। तो मैं फर्स्ट वाले को देखता हूँ, जहाँ हमारे पास टी हाफ 500 मिनट था, तो मैं ऐसे लिखता हूँ टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h प्लस की पावर, कितना लिख सकता हूँ? k -1, क्योंकि मैंने h प्लस के ऑर्डर में रिस्पेक्ट क्या किया है? के को ऑर्डर माना है एच प्लस का, तो ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ, टी हाफ कितना था बच्चों हमारे पास? 500 मिनट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या थी जब? 10 की पावर -5, अभी हमने निकाली, और इसकी पावर लिख सकता हूँ मैं यहाँ k-1। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए भी लिख सकता हूँ, 50 मिनट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 की पावर -6, और इसके लिए भी लिख सकता हूँ k-1। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को कर देता हूँ डिवाइड। ऐसा लिख सकता हूँ, डिवाइड
1/2। जब हम डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट जाएगा, क्योंकि वो कट जाएंगे जो भी हमारे पास कांस्टेंट होंगे। तो इसको लिख सकता हूँ 500/50, और इसको लिख सकता हूँ ऊपर क्या है ये 1/10⁻⁻5, और इसकी पावर क्या लिख सकता हूँ k-1, और यहाँ डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ 1/10⁻⁻6, और इसकी पावर भी क्या लिख सकता हूँ k-1, ऐसे लिख सकता हूँ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 50 1 ज़ा 50 10 ज़ा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू, ये 10⁻⁻6 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा 10⁻⁻5, और ओवरऑल पावर बन जाएगी इसकी क्या k-1। ऐसा ही तो होता है प्रॉपर्टी हमारे पास मैथ्स के अंदर, अगर a की पावर भी p है और नीचे हमारे पास q की पावर भी p है तो बन जाता है a/q की पावर होल p। ये हमारे पास एक मैथ्स के अंदर क्या होती है प्रॉपर्टी होती है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारा 10 इज इक्वल्स टू, ऊपर 10⁻⁻6 है और नीचे 10⁻⁻5, तो -5 ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻1 इज इक्वल्स टू k-1। एक प्रॉपर्टी और होती है बच्चों हमारे पास मैथ्स के अंदर, a की पावर m और ओवरऑल पावर n, तो ये बन जाता है a की पावर m इंटू n। तो हमारा यहाँ -1 k-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 10 इज इक्वल्स टू 10⁻1 इंटू k माइनस के, और 10 -1 इंटू -1 प्लस का 1, ऐसे लिख सकता हूँ। ये हमारे पास बन जाएगा। और यहाँ क्या है बच्चों 10⁻1 है, इनको कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस के आ जाएगा, के उधर चला जाएगा और 1 इसमें से आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारा H प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया है 0, और हमारे पास शुगर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया था 1। तो हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के मतलब हमारा यहाँ कोई रेट कांस्टेंट वाला के है, इस वाले के को मत समझना, ये हमारे पास ऑर्डर है, और ये वाला हमारा रेट कांस्टेंट है, ऐसा समझना है इसको, रेट कांस्टेंट। रेट इज इक्वल्स टू के, शुगर के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकता हूँ ऑर्डर 1, और यहाँ हमारे पास H प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर लिख सकता हूँ 0। तो इसको अपने ऑप्शंस के अंदर चेक कर लेते हैं। ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।